जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल जो दिया हुआ है यह इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। चलिए देखते हैं कब से इसका फॉर्म भराएगा, इसका सिलेबस क्या है और कितना सीट आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए सीट की संख्या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का देख लीजिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कितना है, देखिए टोटल 264 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से देखिए ई वर्ग का देख लीजिए 572, बाकी अपना अपना कैटेगरी को देखते चल जाइए, इतना इतना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अनुसूचित जाति के 102 है। ठीक, और आइए आगे देखते हैं इसका क्या कहते हैं, टोटल पोस्ट कितना दिया हुआ है। तो टोटल पोस्ट जो है यह देख लीजिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट है, देख लीजिए यह टोटल पोस्ट है, याद देखिए 1481। ठीक है, तो यह बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़िएगा नहीं और बढ़िया से मेहनत करके इस पर लग जाइए, क्योंकि देखिए इसका फॉर्म भराने के साथ तुरंत इसका एग्ज़ाम भी ले लेगा। ठीक है, तो देख लीजिए जो अनारक्षित वर्ग का पुरुष है उसमें यह 37 वर्षों तक ले यह भर सकता है। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा के बारे में जो बात चल रहा है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष जो है ना, पुरुष और महिला के 40 वर्षों तक देख लीजिए। उसके साथ अनारक्षित महिला वर्ग के देखिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के ये 42 वर्ष तक है। ठीक है, तो यह देख लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कितना सीट है इसका, 1481 सीट है। और आइए देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका सिलेबस देखना जरूरी है हम लोगों को। देखिए सामान्य अध्ययन, देखिए खंड क में जो दिया हुआ है सामान्य अध्ययन, इसमें आप समझ लीजिए भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित विशेष रूप से प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बिहार, इसमें बिहार से भी पूछता है क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए बिहार से यहाँ पे जो है पंचायती राज सबसे पूछता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखिए देखिए समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर के बारे में देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है। करंट अफेयर के बारे में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं पुरस्कार, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, तो यह करंट अफेयर का आप इग्नोर करके नहीं चलिएगा। ठीक, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन, 10 प्लस क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछता है। ठीक, और देखिए भारत और उनके पड़ोसी देश देख लीजिए, इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश में या सिलेबस में देखिए भूगोल, संस्कृत, आर्थिक, जो पंचायती राज देखिए, पंचायती राज से बोले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए यहाँ पे जो ये सब है जो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे आइए, देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है सामान्य विज्ञान और गणित। देखिए सामान्य विज्ञान और गणित के देख लीजिए प्रश्न, सामान्य विज्ञान और गणित के, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल भी इसमें दे दिया हुआ है, देख लीजिए। साथ ही गणित में देखिए संख्या पत्ती से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल भौतिक गणित, देखिए प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि सब है जो पूछता है। देखिए इसमें टाइम एंड वर्क न दिया है, इसका मतलब माने ये नहीं समझ आया कि इससे पूछेगा नहीं प्रश्न। ठीक है, बहुत ही पूछता है। अब आ जाइए रीजनिंग, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, और देख लीजिए उसके साथ मुख्य परीक्षा का 2 है, यहाँ देख लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, मैंने हिंदी भी होगा, जो 30% जो होगा ना, 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% से आप कम लाते हैं तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए आपको थोड़ा हिंदी पर भी ध्यान दे देना है। और देख लीजिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे दूसरा है ना, दूसरा सेम जो पहला पैटर्न था वह सेम पैटर्न दूसरा भी, देखिए सामान्य अध्ययन, देख लीजिए सामान्य अध्ययन, उसके बाद यह गणित और विज्ञान और मानसिक, देख लीजिए। तो इसे समझ लीजिए, इस सामान्य अध्ययन जो है ना उससे 50 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 10 से 12 प्रश्न आपको करंट अफेयर रहेगा। और बाकी देखिए उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान, साइंस का अलग से 25 प्रश्न पूछेगा, साइंस का 25 और मैथ का 25 पूछता है, मैथ का गणित का 25 से पूछता है, लेकिन रीजनिंग का इसमें 50 पूछ देता है। यानी आप देख लीजिए कि सामान्य जो विज्ञान जो न सामान्य विज्ञान उससे 25 प्रश्न पूछता है, माने साइंस से 25 और फिर मैथ से भी 25। देखिए साइंस से पूछ देगा 25, मैथ से पूछ देता है 25। अब आ जाइए साइंस मैथ, उसके बाद आ जाइए देखिए रीजनिंग से आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा। क्या, तो रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और रीजनिंग के साथ जो जीके है ना उससे भी, जिसमें करंट अफेयर रहेगा 10 से 12 को, 10 से 12 प्लस रहता है। देखिए उसके बाद वही जो सामान्य जो अध्ययन है उससे भी 50 प्रश्न रहेगा, यानी 8 सेशन से 50 प्रश्न रहेगा करंट मिला कर, और मैथ से 25 और रीजनिंग से 50 और सामान्य विज्ञान से यानी साइंस से
25 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपकी जो जानकारी है हम दे दिए हैं, तो आप इस पर लग जाइए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे है कि इतना परसेंट लाने वाले, तो ये न्यूनतम परसेंट है इसका ये है ना, इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। देखिए इतना फ़ी लगने वाला है, देख लीजिए आप। देखिए कहाँ के इतना फ़ी सब लगने वाला है। देखिए फ़ी तो देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लीजिएगा फ़ी के बारे में। लेकिन आप देखिए एक और चीज़ हम आपको दिखलाते हैं, फॉर्म कब से डलाएगा, ठीक, वो हम आपको दिखाते। देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि देख लीजिए, यह है ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18/8/2025 से बढ़ाएगा, ठीक है। आप परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि हो जाएगा 17/9/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि देखिए 19/9/2025 है। तो यह देख लीजिए। और कौन कौन जो प्रमाण पत्र सब में क्या क्या लगेगा यहाँ पे देख लीजिए आप। थोड़ा वीडियो रुक कर यहाँ से देख लीजिएगा, यही सब लगेगा, नीचे देख लीजिए यहाँ, ये सब लगने वाला है, जितना है नहीं सब लगने वाला है, देख लीजिए। तो यह रहा जानकारी, और आप बढ़िया से तैयारी में जुट जाइए। यह बहुत ही बड़ा मौका है, यह इतना अच्छा जॉब है कि दरोगा से भी बड़ा जॉब है एकदम। आप अधिकारी रहिएगा इसमें, तो ठीक है। चलिए ये रहा वीडियो, आप लोग को जानकारी दे दी है। तैयारी में एकदम बढ़िया से जुट जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।